आज हम बात करेंगे 12वीं सदी के अजीम शायर रूमी की एक कहानी पर। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें आज के दौर के लिए एक बहुत गहरा सबक छपा है। कभी ऐसा होता है ना कि इंसान बहुत मेहनत करता है, सख्त मेहनत, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं, मंजिल कहीं नजर ही नहीं आती। ये एक ऐसी कैफियत है जिससे हम सब गुजरते हैं, जब लगता है कि सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं और बस हिम्मत जवाब दे जाती है। तो ये कहानी है एक गरीब आदमी की। उसने अपनी सारी जिंदगी बस मेहनत मुशक्कत में ही गुजार दी, और फिर एक वक्त आया कि वो बिल्कुल थक हार गया और उसने खुदा से दुआ की कि बस मुझे इस बदहाली से निकाल दे। और फिर एक रात जब वो बिल्कुल मायूस हो चुका था, उसके ख्वाब में एक फरिश्ता आया और फरिश्ते ने उसे उसके मसले का हल बताया। ये गोया उम्मीद की वो पहली किरण थी जिसका उसे शिद्दत से इंतजार था। अच्छा, फरिश्ते ने उसे कुछ हिदायत दी थीं तो बड़ी अजीब सी, लेकिन बिल्कुल साफ साफ, यानी बज़ाहिर तो वो अमली लग रही थीं, लेकिन उनमें एक आप कह लें कि एक राज भी छुपा था। तो खैर, उस आदमी ने इन हिदायत पर अमल किया। वो अपने पड़ोसी जो कागज बेचता था उसके पास गया और सच में उसे वहां एक ऐसी जगह से खजाने का नक्शा मिला जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। वो देखकर हैरान रह गया कि भाई, इतना कीमती खजाने का नक्शा और पड़ा कहाँ है? रद्दी कागजों के ढेर में। यहीं से कहानी में ये ख्याल आता है कि कभी कभी कीमती चीजें आम जगहों पर छुपी होती हैं। नक्शे पर जो हिदायत थीं वो भी बिल्कुल सीधी सादी थीं, लेकिन जो आखिरी हुक्म था ना, अपनी कमान से एक तीर निकलने दो, वो थोड़ा सा समझने वाला था। और सारा राज दरअसल उसी एक जुमले में छुपा था। अब हुआ ये कि इस आदमी ने इस हिदायत का जो मतलब निकाला, इसने उससे महीनों की एक ऐसी मेहनत में डाल दिया जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना था। एक थका देने वाली बेकार मेहनत। उसने क्या किया? उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमान खींची और तीर को बहुत दूर फेंका, और फिर जहां वो तीर जाकर गिरा वहां वो महीनों तक जमीन खोदता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तो देखें, पहला दिन था, तीर चलाया गया, खुदाई शुरू हुई, हफ्ते गुजर गए और अफवाहें फैल गईं कि कोई आदमी सहरा में खुदाई कर रहा है। फिर महीनों बाद ये बात बादशाह तक पहुंची। उसने उस आदमी को गिरफ्तार करवा लिया, और फिर अगले 6 महीने बादशाह और उसके लोग भी कोशिश करते रहे, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं मिला। दोनों ही नाकाम रहे। आखिरकार इस आदमी ने बादशाह से कहा, मैंने खुदाई की और मुझे दर्द के सिवा कुछ ना मिला, सोने का एक टुकड़ा भी नजर ना आया, लेकिन मैं सांप की तरह बल खाता रहा। इसकी बातों से उसकी थकन और शिकस्त साफ नजर आ रही थी। अब बादशाह ने भी हिम्मत हार दी, लेकिन जाने से पहले उसने एक ऐसी बात कही, एक ऐसी फलसफियाना बात जिसने उस गरीब आदमी की पूरी सोच ही बदल कर रख दी। बादशाह ने उसे जिंदगी के 2 रास्ते दिखाए। एक है हिकमत का रास्ता, जो बहुत मोहतात होता है, फूंक फूंक कर कदम रखता है, और दूसरा है मोहब्बत का रास्ता, जो निडर होता है, जो बस आगे बढ़ता है और पीछे मुड़कर नहीं देख। ये बात सुनकर वो आदमी वापस सहरा में गया, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। उसने अपने अंदर एक नई चीज दरियाफ्त की थी, भरोसा। अब वो पागलों की तरह मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि उसके अंदर एक सुकून था, एक यकीन था। और यहीं पर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो लम्हा आता है जहां हिदायत का असल मतलब आखिरकार उस पर खुलता है। तो सवाल यह है कि महीनों की इस जिद्दोजहद के बाद वो कौन सा इतना सादा सा राज था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। तभी आसमान से एक आवाज आई जिसने पूछा, तुमसे किसने कहा था कि कमान से तीर चलाओ और तांद को इतनी जोर से खींचो जितना खींच सकते हो? ये वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। इस आवाज ने उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी। तो देखा, असल हुक्म क्या था? हुक्म तीर को पूरी ताकत से चलाने का नहीं था, बल्कि उसे बस कमान से निकलने देने का था। यानी ये जोर लगाने का नहीं, बल्कि भरोसा करके छोड़ देने का अमल था। तो उसने बस यही किया, तीर को कमान में रखा और उसे छोड़ दिया, और तीर सीधा उसके कदमों में जा गिरा। और खजाना वहीं था, ठीक उसी जगह जहां वो इतने महीनों से खड़ा होकर उसे दूर दूर तक तलाश कर रहा था। तो इस कहानी का सबक क्या है? ये हमें कोशिश और हल के बारे में एक बहुत गहरी बात सिखाती है। रूमी इस पूरी बात को एक शेर में क्या खूब समेटते हैं। ऐ तीरंदाज, तुम कितने होशियार हो, फिर भी शिकार करीब है और तुमने तीर दूर फेंका। तो इस खजाने के नक्शे से हम क्या सीखते हैं? पहली बात तो ये कि कभी कभी बहुत ज्यादा कोशिश करना ही जवाब नहीं होता। दूसरी बात, जवाब अक्सर हमारे बिल्कुल सामने, हमारे बहुत करीब होता है और हम उसे देख नहीं पाते। तीसरा, जब रास्ता समझ ना आ रहा हो तो भरोसा करना पड़ता है। और आखिर में, इस हल के लिए ताकत की नहीं बल्कि आजिज़ी की, अपनी अना को छोड़ने की जरूरत थी।
तो मतलब ये है कि हल अक्सर ज्यादा जोर लगाने में नहीं, बल्कि चीजों को बस होने देने में मिल जाता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई नई जबान सीखनी हो, तो सिर्फ उसके उसूल रटने के बजाय अगर उस जबान के माहौल में रहा जाए, उसे बोला और सुना जाए, तो वो ज्यादा आसानी से आ जाती है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है कि हमारी अपनी जिंदगियों में वो कौन से मामलात हैं जहां हम तीर को बहुत दूर फेंक रहे हैं, जबकि शायद शिकार यानी हल हमारे कदमों में ही पड़ा हो।